रीमा की सुबह बाकी दुनिया से कुछ अलग होती थी। सूरज निकलने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती थी और दिन खत्म होने तक वो घर, बच्चे, पति और सास ससुर की परिक्रमा में लगी रहती। 2 छोटे बच्चे, बीमार सास, ऑफिस जाने वाला पति और ऊपर से घर का काम, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। हर रोज़ वो खुद को समझाती, ये मेरा फ़र्ज़ है, एक औरत को तो सबके लिए जीना ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चुप सी थकान उसके मन के कोनों में पल रही थी, एक खामोशी जो चीखना चाहती थी, क्या कभी कोई मेरे लिए भी सोचेगा। घर के हर सदस्य के पास मी टाइम था, बस रीमा के हिस्से में दिन भर की भागदौड़ और रात की चुप्पी थी। कभी किताबों की शौकीन, म्यूज़िक की दीवानी और पेंटिंग की शांति में खो जाने वाली रीमा भूल चुकी थी कि उसने आखिरी बार कोई किताब कब पढ़ी थी। एक दिन उसका 8 साल का बेटा आरव बोला, मम्मा आपको क्या पसंद है। रीमा कुछ पल को तो चुप हो गई, फिर हल्की हंसी में बोली, मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है। लेकिन उस रात वो बहुत रोई, क्योंकि वो जानती थी कि उसे खुद नहीं पता था कि अब उसकी अपनी कोई पसंद बची भी है या नहीं। एक दिन दोपहर में सासू माँ ने धीरे से कहा, रीमा बहू कभी अपने लिए नहीं सोचती, उसकी खुशी तो परिवार में ही होती है। रीमा मुस्कुरा दी और अपने आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। कितनी बार उसने अपनी पसंद की ड्रेस नहीं खरीदी, मूवी नहीं देखी, बालों की स्पा अपॉइंटमेंट कैंसिल की, क्योंकि कहीं कोई और उसकी ज़रूरत में था। पर अब हर त्याग, हर समर्पण एक अजीब सी खालीपन में बदल रहा था। जिस घर के लिए वो सब छोड़ चुकी थी, उसी घर में उसके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रीमा की कॉलेज फ्रेंड स्नेहा अचानक शहर आई, दोनों कैफ़े में मिले। स्नेहा अब भी वो ही थी, हंसती चमकती, खुद से जुड़ी हुई। रीमा थोड़ी झिझकते हुए बोली, मेरा तो लाइफ मज़े में है, मेरा तो बस सबके लिए भागदौड़ है। स्नेहा गंभीर हो गई, तू खुद के लिए क्या करती है रीमा? क्या मतलब ऐसा क्या करती है जिससे तुझे सुकून मिले? सिर्फ तेरे लिए, ना पति के लिए, ना बच्चों के लिए, सिर्फ तू। रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। स्नेहा ने धीरे से कहा, रीमा अपने लिए जीना सेल्फिश नहीं होता, वो ज़रूरी होता है। उस दिन के बाद रीमा ने एक छोटा सा फैसला लिया, हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए। शुरुआत में उसे अपराध बोध होता था। जब सब सो रहे होते, वो धीरे से बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीती और पुरानी किताबें पढ़ती। कभी कभी वो मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर देती, अपने पसंद के गाने लगाकर आंखें बंद कर लेती। धीरे धीरे उस आधे घंटे ने उसकी आत्मा को सांस लेने की जगह दी। वो फिर से मुस्कुराने लगी बिना किसी वजह के। एक दिन पति ने टोका, तुम अब पहले जैसी नहीं रही, ज़्यादा चुप रहती हो। रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब मैं खुद से बात करने लगी हूँ और वो पहले से बेहतर लग रहा है। सास ने भी ताना मारा, अब तो किताबों में छुपी रहती हो, बच्चों का क्या? रीमा ने पहली बार बिना डरे कहा, बच्चे तभी खुश होंगे जब उनकी माँ अंदर से खुश हो। मैं कोई मशीन नहीं हूँ सासू माँ। थोड़ी नाराज़गी हुई, लेकिन फिर सब समझने लगे। जब रीमा खुश रहने लगी, घर का माहौल भी पहले से हल्का हो गया। कुछ महीने बाद रीमा ने फिर से अपनी हॉबी पेंटिंग शुरू की। घर के एक कोने में उसने एक छोटा सा आर्ट कॉर्नर बना लिया। बच्चे अब उस कोने को मम्मा का टाइम कहते हैं। आरव एक दिन अपने दोस्त से बोला, मेरी मम्मा भी पेंटिंग करती है, वो बहुत टैलेंटेड है। रीमा की आंखें भर आई। अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जी रही थी। रीमा की कहानी हज़ारों औरतों की कहानी है जो दूसरों की खुशी में अपनी पहचान खो देती हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा वजूद किसी रिश्ते से नहीं, तुमसे है। खुद के लिए समय निकालना, खुद से प्यार करना, अपने सपनों को फिर से जीना, ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। आखिरी शब्द, अगर तुम हर किसी के लिए वक्त निकाल सकती हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? तुम एक बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, लेकिन उससे पहले एक इंसान हो। अपनी पसंद, अपने ख्वाब, अपनी सांसों को वक्त देना कोई गुनाह नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हक है।